So hi everyone, welcome back to my channel Isha Dress Designer. I hope you all are doing well. So in today's video I will show you how to design this party wear long dress step by step. So guys keep watching this video till the end. And guys हमने इस long dress को chenille fabric से डिज़ाइन किया है. एंड बेसिकली गाइज विंटर सीजन है एंड विंटर में वेलवेट एंड शनील फैब्रिक की ड्रेसेस का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है. सो उसी को सोचते हुए मैंने आपके साथ ये शनील की ड्रेस शेयर की है. एंड गाइज इसको मैंने बहुत ही इजी वे के साथ स्टेप बाय स्टेप आपको कटिंग एंड स्टिचिंग करना बताया है. सो इसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना होगा बिना स्किप किए, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो. एंड गाइज मैंने अपने इस ड्रेस के साथ ये पफ स्लीव्स भी बनाई है. सो इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग भी मैंने बहुत ही इजी वे के साथ आपके साथ शेयर की है. एंड मैंने यहाँ पर अपने ड्रेस में स्मॉल साइज़ के स्टोन का यूज़ करते हुए अपने ड्रेस को डेकोरेट किया है. एंड इस दुपट्टे को भी मैंने स्टिच किया है. इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग मैंने आपके साथ शेयर नहीं की है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है. सो अगर आपको चाहिए है सो आप प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं आपके साथ इसको शेयर कर दूँगी. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स सी हाउ आई डिज़ाइंड इट. सो फर्स्ट हम यहाँ पर इसके फैब्रिक की बात करेंगे. सो फर्स्टली मैंने यहाँ पर ये इस तरह की लेस का यूज़ किया है. आप अपनी पसंद से कोई और भी लेस ले सकते हैं. सो इस लेस में जो ये है ये कॉर्ड शेल इसमें इस तरह से अटैच है. आप इस तरह की कोई भी लेस ले सकते हैं अपनी पसंद से. सो मैंने यहाँ पर इसे 1 मीटर यूज़ किया है. एंड इसके बाद मैंने यहाँ पर जो सेकंड लेस यूज़ की है ये है मेरी सिल्वर कलर में, और मैंने यहाँ इसको 2 मीटर लिया है. आप अपनी पसंद से कोई और भी लेस ले सकते हैं. सो इस लेस को हम अपनी स्लीव्स एंड अपनी बेल्ट में यूज़ करेंगे. सो इसके बाद मैंने यहाँ पर जो मेरा मेन फैब्रिक है वो लिया है 5.5 मीटर, एंड ये मेरा शनील फैब्रिक है. सो इस तरह से मैंने इसको 5.5 मीटर अपना मेन फैब्रिक लिया है. आप अपनी पसंद से कोई और भी कलर का शनील फैब्रिक ले सकते हैं. एंड फर्स्टली हम यहाँ पर अपने टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे. सो टॉप पार्ट के लिए मैंने यहाँ पर फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है. यू कैन सी दिस इज़ द 4 फोल्डेड फैब्रिक हियर. After 4 folded fabric, length is 15 inches and width is 13 inches. एंड इसके बाद अब हम अपने शोल्डर की मार्किंग करेंगे. सो शोल्डर के लिए मैंने इस तरह से यहाँ पर 7 इंचेस पर इस तरह से मार्क कर लूँगी. एंड 7 इंचेस पर मार्क करने के बाद अब मैं अपने आर्म होल की मार्किंग करूँगी. सो आर्म होल के लिए मैं सेम 7 इंचेस पर इस तरीके से मार्क कर लूँगी. एंड इसके बाद अब हम अपनी चेस्ट की मार्किंग करेंगे. सो यहाँ पर हमें अपनी चेस्ट यानी बस्ट का 4th पार्ट लेना है और उसमें प्लस लूजिंग के लिए ऐड करते हुए 1.5 इंचेस या 2 इंचेस एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए ऐड करते हुए उसमें मार्किंग कर लेंगे. एंड वेस्ट के लिए भी हम उसी फॉर्मूले से यानी कि अपनी वेस्ट का 4th पार्ट लेंगे और उसमें प्लस लूजिंग के लिए ऐड करते हुए 2 से 1.5 इंचेस तक इस तरह से मार्क कर लेंगे. एंड इसके बाद हम इन दोनों पॉइंट्स को इस तरीके से मिला लेंगे. एंड गाइज दिस इज़ माई साइज़, यू कैन एडजस्ट द साइज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस. एंड इसके बाद मैं यहाँ पर अपने फ्रंट आर्म होल के लिए इस तरीके से 1/2 इंचेस अंदर की साइड मार्क कर लूँगी इस तरीके से, यू कैन सी. सो अब मैं अपने शोल्डर 1/2 इंचेस डाउन कर लूँगी. सो इस तरह से हम 1/2 इंचेस पर मार्किंग कर लेंगे. एंड उसके बाद हम अपने शोल्डर डाउन कर लेंगे. एंड इसके बाद अब हम अपने नेक की मार्किंग करेंगे. सो नेक विड्थ मैंने यहाँ पर 4 इंचेस ली है. ये मेरी फ्रंट नेक है. एंड इसके बाद मैंने जो फ्रंट नेक की डेप्थ ली है वो मैंने यहाँ पर 5 इंचेस पर इस तरीके से मार्क किया है. एंड गाइज अगर आप थोड़ा और ज़्यादा डीप पहनना चाहते हैं तो इसको 6 से 7 इंचेस तक मार्क कर सकते हैं. एंड इसके बाद कुछ इस तरह से हमें प्रिंसेस कट की शेप देनी है अपने नेक में. तो मैंने कुछ इस तरह से अपने नेक की शेप दे दी है. एंड इसके बाद हम अपने फ्रंट एंड बैक आर्म होल की शेप दे देंगे. सो मैंने यहाँ पर ये अपने फ्रंट एंड बैक आर्म होल की शेप दे दी है. एंड इसके बाद अब हम अपने बैक नेक की मार्किंग करेंगे. सो बैक नेक की डेप्थ के लिए हमें 3 इंचेस पर मार्क करना है, यू कैन सी. अगर आप थोड़ा और डीप पहनना पसंद करते हैं तो आप इसको डीप रख सकते हैं. सो मैंने यहाँ पर 3 इंचेस पर इस तरीके से मार्क करते हुए हल्का सा राउंड देते हुए अपनी नेक की शेप दे दी है. एंड इसके बाद अब हम अपनी बैक नेक की कटिंग कर लेंगे. एंड उसके बाद हम अपने शोल्डर की कटिंग करेंगे. एंड इसके बाद अब हम अपने बैक पार्ट के आर्म होल की कटिंग कर लेंगे. सो इस तरह से हम अपनी कटिंग को कंप्लीट कर लेंगे. सो यहाँ पर ये हमारी कटिंग हो चुकी है. एंड इसके बाद अब हम अपने फ्रंट पार्ट को अलग कर लेंगे एंड बैक पार्ट को अलग कर लेंगे. सो ये हमारा फ्रंट पार्ट को इस तरीके से मैंने रख लिया है. एंड इसके बाद हम अपने फ्रंट पार्ट के नेक को भी इस तरीके से कट कर लेंगे. एंड मैं यहाँ पर ये अपने फ्रंट आर्म होल की शेप भी दे दूँगी. सो ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है. सो ये हमारा फ्रंट पार्ट आ गया और ये हमारा यहाँ पर बैक पार्ट हो चुका है.
सो इसको अब हम अपनी लाइनिंग पर रखेंगे। सो मैंने सेम एज इट इज़ इसको अपनी लाइनिंग पर कट कर लिया है, यू कैन सी। तो यहाँ पर मैंने इसको लाइनिंग पर कट कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर अपने नेक को स्टिच कर लेंगे अपनी लाइनिंग के साथ। सो मैंने यहाँ पर ये अपनी लाइनिंग के साथ अपनी मेन फैब्रिक को स्टिच कर लिया है एंड मैंने यहाँ पर अपने नेक पर ये टॉप स्टिच भी लगा ली है। सो ये मैंने यहाँ पर अपने दोनों पार्ट के नेक पर टॉप स्टिच लगा ली है एंड इसके बाद हम अपने बैक पार्ट पर इधर इस साइड से दोबारा से अपने फ्रंट पार्ट को रखेंगे एंड इस तरह से हम अपनी शोल्डर स्टिच कर लेंगे। देन हम अपनी साइड की फिटिंग भी लगा लेंगे। सो मैंने यहाँ पर साइड की फिटिंग भी लगा ली है एंड शोल्डर भी मैंने अटैच कर लिए हैं एंड इसके बाद मैं इसे राइट साइड टर्न कर लूँगी। यू कैन सी राइट साइड टर्न करने के बाद ये हमारा कुछ इस तरह से टॉप पार्ट रेडी हो चुका है। सो अब हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। सो स्लीव्स की कटिंग के लिए मैं यहाँ पर आपको पेपर पर इसकी कटिंग करना बताऊंगी। सो मैंने यहाँ पर पेपर को 2 फोल्ड किया हुआ है जिसकी लेंथ है 27 इंचेस एंड विड्थ है 11 इंचेस। सो अब हम इस तरह से यहाँ पर फोल्डेड साइड पर इस तरीके से 14 इंचेस पर मार्क कर लेंगे, यू कैन सी। सो मैंने यहाँ पर 14 इंचेस पर मार्क कर लिया है एंड इसके बाद मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। सो इस तरीके से मैंने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है एंड अब हम यहाँ पर इस मार्किंग पर अपने आर्म होल की मार्किंग करेंगे। सो मैंने आर्म होल के लिए यहाँ पर 8 इंचेस पर मार्क कर लिया है एंड इसके बाद जो आर्म होल की गहराई है वो मैं यहाँ पर 2.5 इंचेस पर लूँगी। सो इस तरीके से मैंने 2.5 इंचेस पर मार्क कर लिया है एंड देन मैं यहाँ पर रिस्ट के लिए 6 इंचेस पर इस तरीके से मार्क कर लूँगी एंड अब हम अपने आर्म होल की शेप दे देंगे। और हम रिस्ट तक इस तरीके से अपनी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे एंड हम अब ऊपर की साइड से इस तरह से 3 इंचेस पर यानी कि फोल्डेड साइड से 3 इंचेस पर इस तरीके से मार्क कर लेंगे और नीचे की साइड आर्म होल तक हम इस तरीके से अपनी स्लीव्स की शेप दे देंगे। एंड इसके बाद ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है एंड इसको हम अपनी मार्किंग को इस तरीके से कट कर लेंगे। सो यहाँ पर ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसे अपने फैब्रिक पर भी कट कर लेंगे। सो मैंने यहाँ पर ये अपनी दोनों स्लीव्स को कट कर लिया है। सो मैंने यहाँ पर अपनी एक स्लीव्स को अलग कर लिया एंड उसके बाद मैं यहाँ पर आपको इस स्लीव्स पर बता देती हूँ कि आपको किस तरीके से इसमें प्लेट्स देनी है। सो फर्स्टली हमें आर्म होल की साइड से इस तरीके से 3 इंचेस पर मार्क कर लेना है दोनों साइड। सो मैंने यहाँ पर ये 3 इंचेस पर मार्क कर लिया है दोनों साइड एंड अब हम अपनी आलपिन लेंगे। आलपिन की हेल्प से हमें इस तरह से छोटे छोटे प्लेट्स देने हैं। सो गाइज आप इसे आलपिन की हेल्प से अच्छे से सिक्योर कर लेना। अगर आप आलपिन की हेल्प से इन्हें बनाएंगे तो आप ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी कर लेंगे और आलपिन से हमें बहुत ही हेल्प हो जाती है। तो इस तरीके से मैंने ये प्लेट्स दे दी हैं। अब सेंटर में हमें दूसरी साइड से भी एक प्लेट्स इधर साइड से देनी है एंड सेकंड साइड से भी हमें इसी तरीके से एक प्लेट्स और दे देनी है। अब ये प्लेट्स देने के बाद कुछ इस तरह से हमारी ये प्लेट्स आई हैं। तो गाइज प्लेट्स डालने के बाद अब हमें इस स्टेज पर अपनी आर्म होल को मेज़र कर लेना है। अगर हमारे टोटल आर्म होल 16 इंचेस आते हैं सो यहाँ पर ये हमारी परफेक्ट प्लेट्स डल चुकी हैं। अदरवाइज़ अगर आपका थोड़ा कम ज़्यादा हो रहा है तो आप उस अपनी प्लेट्स में उसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद मैं इस तरह से अपनी लेस का यूज़ करूँगी और लेस को मैं अपनी रिस्ट पर इस तरह से स्टिच कर लूँगी एंड इसके बाद हमें इस तरीके से इसको फोल्ड करना है एंड हमें साइड की फिटिंग देते हुए अपनी स्लीव्स को रेडी कर लेना है। सो यहाँ मेरी यहाँ पर दोनों स्लीव्स को मैंने यहाँ पर ये रेडी कर लिया है, यू कैन सी। एंड मैंने रिस्ट में भी यहाँ पर अपनी लेस को स्टिच कर लिया है। सो अब यहाँ पर ये हमारी स्लीव्स रेडी हो चुकी हैं एंड अब हम इनको अपने टॉप पार्ट में अटैच कर लेंगे। सो इस तरीके से रखते हुए हमें अपनी स्लीव्स को अपने टॉप पार्ट में अटैच कर लेना है एंड अब हम अपने बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। सो फर्स्टली मैंने यहाँ पर फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है, यू कैन सी दिस इज़ द 4 फोल्डेड फैब्रिक हियर।
गाइज मैंने यहाँ पर 4.5 मीटर फैब्रिक को विड्थ वाइज इस तरह से फोल्ड कर लिया है। सो इसके बाद मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ कि फोल्ड करने के बाद इसकी जो विड्थ है यहाँ पर 40 इंचेस है एंड जो इसकी लेंथ है यहाँ पर वो 60 इंचेस है। एंड इसके बाद अब हम अपनी वेस्ट की मार्किंग करेंगे। सो वेस्ट की मार्किंग के लिए मैंने यहाँ पर ये 4 इंचेस पर एक कॉर्नर पर इस तरीके से मार्क कर लिया है। एंड इसके बाद हम अपनी लेंथ मेज़र करेंगे। सो इस तरीके से जहाँ पर हमारी लेंथ मेज़र हो रही है, हमें जितनी लेंथ लेनी है वहाँ पर हमें इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। एंड हमें उसमें +4 इंचेस ऐड करते हुए इस तरीके से 47 इंचेस पर मार्क कर लेना है। एंड गाइज आप यहाँ पर अपनी लेंथ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। एंड ये हमारी यहाँ पर मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। एंड अब हम अपनी मार्किंग को इस तरीके से कट कर लेंगे, यू कैन सी। सो गाइज जब तक हम अपनी कटिंग को कंप्लीट करते हैं तब तक आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड अगर आपको ये आउटफिट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट। एंड अगर आप मुझे इंस्टा पर फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं एंड मेरे साथ कोई भी डिज़ाइन शेयर कर सकते हैं। सो मेरी इंस्टा आईडी है ईशा ड्रेस डिज़ाइनर एंड इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड अदरवाइज़ आप मुझे इंस्टा पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं ईशा ड्रेस डिज़ाइनर से। सो यहाँ पर ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। सो यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से कट कर लिया है एंड इसके बाद हम अपनी वेस्ट को भी इस तरह से कट कर लेंगे। सो यहाँ पर ये ऑलमोस्ट हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। एंड इसके बाद मैं यहाँ पर इस तरह से इसको ओपन कर लूँगी। सो यहाँ मैंने इसको ओपन कर लिया है। एंड इसके बाद हम अपनी साइड की दोनों साइड को भी स्टिच कर लेंगे, यू कैन सी। तो यहाँ पर ये हमारा टॉप पार्ट तो रेडी हो चुका था। इस तरह से ये मैंने इस तरह से स्लीव्स अटैच कर ली थी। एंड इसके बाद यहाँ पर मैंने अपने बॉटम पार्ट की साइड को भी स्टिच कर लिया है। एंड इस तरीके से अब हम इसे अपने टॉप पार्ट में भी स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से मैंने अपने बॉटम पार्ट और टॉप पार्ट को इस तरह से स्टिच कर लिया है, यू कैन सी। सो अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। सो फर्स्ट हम यहाँ पर पहले अपनी बेल्ट रेडी कर लेते हैं, उसके बाद ही हम अपनी ड्रेस को डेकोरेट करेंगे। सो फर्स्ट हमें इस तरह से ये 2 स्ट्रिप्स का यूज़ करना है। इनकी विड्थ है 2 इंचेस एंड जो इनकी लेंथ है 40 इंचेस है। एंड इसको वन साइड से हमें इस तरह से स्टिच कर लेना है। जिस तरह से मैंने आपको बताया है उस तरीके से आप इसको स्टिच कर लेना। सो स्टिच करने के बाद मेरा ये कुछ इस तरह से आया है। सो मैंने इसको वन साइड ही स्टिच किया था एंड सेकंड साइड हमें इस तरह से अपनी ये वाली लेस को, कौड़ी शेल वाली लेस को इस तरह से रखना है और इसके अंदर इसको स्टिच कर लेना है। सो मैंने यहाँ पर ये इसको स्टिच कर लिया है एंड ये अब ये हमारी यहाँ पर बेल्ट बन के रेडी हो चुकी है। सो ये कुछ इस तरह से आएगी। आप इसके साइड में हुक वगैरह भी लगा सकते हैं। एंड अब हम इसको अपनी ड्रेस को डेकोरेट करेंगे। सो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये स्मॉल साइज़ में स्टोन लिए हैं। ये है वाइट स्टोन, आप अपनी पसंद से कोई और भी स्टोन ले सकते हैं। एंड इसको हमें इस तरह से 1 बाय 1 इस तरह से लगाना है थोड़ी थोड़ी दूरी पर। सो गाइज हमें टॉप पार्ट पर थोड़ी कम डिस्टेंस देना है और जो हमारा बॉटम पार्ट है उस पर हमें थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस देते हुए इनको लगा लेना है। और यहाँ पर ये मैं इस तरह की फैब्रिक ग्लू का यूज़ कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर आपको इसको डेकोरेट करने के बाद यहाँ पर आपको दिखा दूँगी। सो ये मैंने यहाँ पर अपने थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर इस तरीके से अपने टॉप पार्ट में ये स्टोन लगा लिए हैं एंड स्लीव्स पर भी हमें इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये स्टोन लगा लिए हैं, यू कैन सी। एंड यहाँ आप देख सकते हैं जो मैंने टॉप पार्ट में लगाए हैं वो बहुत ही कम डिस्टेंस पर हैं एंड जो मैंने बॉटम में यूज़ किए हैं उस पर बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पर मैंने ये इन स्टोन का यूज़ किया है। सो इस तरह से मैंने अपनी स्टोन को लगा लिया है, यू कैन सी। सो यहाँ ये हमारी ड्रेस का फाइनल लुक आ चुका है एंड
तो इसके बाद हम अपने बॉटम में इसको स्टिच करने के लिए यहाँ पर ये हॉर्स हेयर का यूज़ करेंगे। इसकी जो विड्थ है वो अबाउट 1/2 इंचेस है। सो इसको हम इस तरह से राइट साइड पहले स्टिच कर लेंगे एंड उसके बाद हमें रॉन्ग साइड में इसको इस तरह से पलटते हुए स्टिच कर लेना है। सो इस तरह से हमें इसको स्टिच कर लेना है, यू कैन सी। सो ये हमारी ड्रेस का फाइनल लुक आ चुका है। सो गाइस, इसी तरह के न्यू न्यू डिज़ाइन देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लें। एंड अगर आप मुझे इंस्टा पर फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी ईशा ड्रेस डिज़ाइनर है। सो मिलते हैं किसी न्यू डिज़ाइन के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।